वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों एक छोटी सी शायरी से आपकी शुरुआत आज की वीडियो की शुरुआत करूंगा। मायूस मत हो जिंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो आज हम शुरू करेंगे, जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही थी सेंस ऑर्गन की, जिसमें मैं आपको सभी सेंस ऑर्गन के बारे में वीडियो में बता रहा था। तो आज जो वीडियो होगी मेरे बच्चे, वो वीडियो होगी मानव कर्ण की, यानी मानव कान। आज इसमें हम ह्यूमन ईयर पढ़ने वाले हैं। तो जिसके माध्यम से आज आप मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, किसके माध्यम से सुन पा रहे हैं आप? आज आप जो मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं वो इन कानों की वजह से ही सुन पा रहे हैं। तो चलिए आज उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम आपको प्राप्त करा देते हैं। चलिएगा, वीडियो को शुरू करता हूं, बिल्कुल समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो जैसे ये हमारा सबसे पहले कान जो मैं मानव यहां बनाया हूं, ये हमारा आउटर ईयर होता है। इसके सबसे ऊपरी जो भाग होता है ये, इसको बोलते हैं पिन्ना। जो कभी बचपन में आपकी मम्मी आपके कानों को पकड़ ले करती थी जब आप छेड़ करते थे, तो उसी को बोलते हैं पिन्ना। तो पिन्ना को हिंदी में कहते हैं कर्ण पल्लव, जो कि कान का भारी अंग है। सबसे बाहर का भाग जो होता है उसे बोलते हैं कर्ण पल्लव यानी पिन्ना। उसी में ये जो काम करता है, ये बाहर से जो साउंड आती है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। उसको क्या है, ये कलेक्ट कर लेता है। उसी के साथ साथ ये जो पशु जो होते हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, ये इनमें बैलेंसिंग का काम करता है। कभी देखा होगा कि आपने गांव में कि किसी भैंस के ऊपर या सींग पर कोई कौवा आकर बैठ जाता है, तो वो अपने कानों से ही इसी प्रकार क्या कर लेती है, वो अपने शरीर का बैलेंस बना लेती है और उसी को कौवे को क्या कर देती है, उड़ा देती है। जैसे कभी कभी आपने हाथी को भी देखा होगा, जब चलता है तो कान ऐसे करता चलता है। तो इसमें क्या है, कान और पूंछ जो पशु हैं वो उसमें ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। जो पशु होते हैं वो अपनी पूंछ और कान से क्या करते हैं, अपने शरीर को बैलेंस करने का काम करते हैं। उसी से जो कान होता है हमारा, ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक नरम हड्डी होती है, जिसे आम भाषा में, जैसे हम बिजनौरी आम भाषा में इसको चबनी बोलते हैं, उसी प्रकार से कार्टिलेज नरम हड्डी होती है, एकदम सॉफ्ट हड्डी। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जब उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ने के साथ साथ मेरे बच्चे, आयु बढ़ने के साथ साथ जो हमारी बोन होती है, ये हमारी जो बोन है, ये बोन आपने देखी होगी, इसके ऊपर जो कवर होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बोन के ऊपर ही होता है, हमारी शरीर में बहुत जगह पर कार्टिलेज उपस्थित होती है। लेकिन एक भाग ये भी होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये कार्टिलेज क्या होता है, घिसने लगता है। इसके घिसने से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि कार्टिलेज घिसने लगती है। चलिए, जो कान का सबसे ऊपरी भाग है ये वाला, ये जो भाग है इसको हम हेलिक्स कहते हैं। वैसे 60 भाग होते हैं कान के, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। अगर कभी आपको मौका मिलेगा तो आप नीट जैसे एग्जाम में उनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक जानकारी में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे सबसे कान का जो ऊपरी वाला भाग है इसको बोलते हैं हेलिक्स। आजकल लड़कियां यहाँ तक कान बिनवा लेती हैं, 3-3, 4-4। तो जो सबसे ऊपरी भाग बिनवाती है उसे बोलते हैं हेलिक्स। आवाज नहीं है भैया, हेलिक्स उसको बोलते हैं। उसी के बाद सबसे जो कान का निचले वाला, ये जो बिल्कुल मांस का बना होता है, ये इसको बोलते हैं लैबुला। इसमें क्या होता है कि लड़कियां जो हैं वो कुंडल वगैरह, आंटी वगैरह जो कुंडल पहन लेती हैं। आजकल आप लड़कों में भी देख रहे होंगे, एक फैशन सा बन चुका है। आजकल लड़के भी क्या है, अपने कान बिनवाते नजर आते होंगे आपको। तो वो अपने कान का कौन सा भाग बिनवाते हैं, जिसमें बाली वगैरह बांधते हैं, उसे बोलते हैं लैबुला। अब मैं बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको दे दूं, जैसे कि आपने बारात में डीजे वगैरह बनते देखे, डीजे बजता देखा होगा, तो ऐसा लाउड स्पीकर आप देखते हैं। जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये यहाँ से बजता है तो ये मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे मोमेंटम करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। अब मान लीजिएगा इसके पास वाले हिले, अब ये अपने पास वाले दूसरे को हिलाएंगे, ये वाले अपने आगे को हिलाएंगे, तो इसमें एक ऐसी वेव बन जाती है, ऐसी वेव बन जाती है। इसी वेव को साउंड वेव कहते हैं।
क्या बोलते हैं, साउंड वेव। इसे मैंने यहां लिख भी दिया है, आप इसको बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स का मूव होना क्या कहलाता है, साउंड वेव कहलाता है। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं, कान का सबसे जो भारी भाग हो गया है उसको पिन्ना कहते हैं, साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। ये पशुओं में बैलेंस बनाने का काम करता है, कार्टिलेज का बना होता है, आयु बढ़ने पर ये बीमारी हो जाती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, कार्टिलेज का घिस जाना हो जाता है। कान के ऊपरी भाग को हेलिक्स तथा निचले भाग को लैबुला कहते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स का जो मूव करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, साउंड वेव कहते हैं। आई होप आपकी पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसमें मैं एक जानकारी और आपको दे देता हूं, जो कान पिन्ना होता है मानव शरीर में अवशेषी अंग है। ये कौन सा अंग है, ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है, जो अंग शरीर के अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन उसका कोई शरीर के अंदर काम नहीं है। ऐसे मानव में बहुत सारे अंग हैं जो मानव ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन उनका कोई भी काम नहीं है। तो जैसे एक अपेंडिक्स होता है, वो मानव शरीर में है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। जैसे ह्यूमन निप्पल होते हैं, इनका भी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। तो ये सब क्या है, अवशेषी अंग है। कुछ हमारे बॉडी ऑर्गन पर कहीं पर हेयर्स होते हैं, वो भी क्या है, वो अवशेषी अंग है। तो आपको पूर्ण रूप से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूर्ण रूप से ये मैंने आपको पूरा कान का, पूरा ह्यूमन कान का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से यहाँ पर बताया है। जो हमने यहाँ पर है, ह्यूमन कान को मेनली 3 भागों में डिवाइड करा है, आउटर ईयर, मिड ईयर और इनर ईयर। यानी कान के 3 संरचना बता दी है मैंने। आउटर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसको बोलते हैं हम ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल, कैनल या कैनाल बात एक ही है, इसे गुहा भी कह सकते हैं हम। इसके चारों ओर यहां पर एक बोन भी होती है, या आप नीट वगैरह में पढ़ेंगे, यहां पर बोन होती है नीचे भी, इस खाली भाग में, जिसको टेम्पोरियल बोन बोलते हैं। तो उसी के साथ साथ आप यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे ही यहां से हमारे जो साउंड आई है, ये साउंड हमारे कहां पर एंटर करेंगी, कान में एंटर करेंगे। ऐसे इस ऑडिटरी कैनाल में क्या करेंगे, ये एंटर करेंगे, और ये एंटर कर कर कहां जाएंगी, हमारे ऑडिटरी कैनाल के अंदर इस प्रकार से जाती है। अब यहां पर एक ये संरचना है, इसको बोलते हैं एयर ड्रम। एयर ड्रम, एयर ड्रम का मतलब ये वही ड्रम है जो आप शादियों में बजते देखते होंगे, किसी की बारात चढ़ती है जो वहां पर बनता है। तो ये सेम उसी की संरचना का तबला सा आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसे ऐसे पकड़ के ऐसे कर दूं यहां पर, तो ये आपको उसी प्रकार का दिख रहा होगा जैसे एयर ड्रम होता है। ये क्या काम करता है, इस पर जब ये जाकर पड़ते हैं, यहां पर जब ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल से एयर मॉलिक्यूल्स जब जाकर टकराते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंपन होना शुरू हो जाता है इसके ताल में। यहाँ पर से क्या होता है, कंपन होना उत्पन्न हो जाता है। उसी के साथ फिर ध्वनि प्रवेश करती है मिड ईयर में। तो मिड ईयर में 3 हड्डी होती हैं, ये आप देख रहे होंगे पूर्ण रूप से, ये तीनों क्या है, हड्डी है। तो सबसे पहली हड्डी जो है वो होती है मैसिलस। मैसिलस क्या होता है, हैमर हथौड़े के टाइप की होती है। उसके बाद है इनकस, और सबसे छोटी शरीर की हड्डी होती है स्टैपिस। यस, ये जो स्टैपिस है, जब आप किसी शादी में, आपकी शादी अगर हुई होगी, आपने देखा होगा, तो शादी में घोड़ा आता है, तो उस घोड़े के ऊपर जो एक कपड़ा सा डालते हैं, वो घोड़े के ऊपर एक जूता होता है ऐसा, जिसमें हम पैर रख के चढ़ते हैं घोड़े के ऊपर। यस या नो, उससे स्टैरिप पर पैर रखकर हम क्या करते हैं, चढ़ते हैं। तो ये स्टैरिप आकार की होती है। आप पूर्ण रूप से आई होप समझ गए होंगे। उसी के बाद है इनकस, जो जिनकस का जो शेप होता है, वो शेप होता है एंगल टाइप का। ये सबकी फोटो आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो में शो कर दूंगा किस किस प्रकार की इनकी शेप होती है। चलिएगा, अब इन हड्डियों का काम समझ लीजिए क्या होता है। इन तीनों हड्डी के जो ग्रुप होता है, इन तीनों हड्डी के ग्रुप को बोलते हैं ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं भैया, ऑसिकल्स। ऑसिकल्स का काम क्या होता है, ये हड्डी क्या करती हैं, ये आयाम को बढ़ाने का कार्य करती हैं। अब आयाम को मैं आपसे पूर्ण रूप से आपको इनर ईयर में समझाऊंगा। जब ध्वनि क्या हो गई, यहां से पूर्ण रूप से गई, तो ये आ गया हमारा क्या बाबू, यहां से आएगा इनर ईयर।
इनर ईयर में क्या होता है, ये पूरा शेप आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं कोकिला। उसके ऊपर की भी एक संरचना आप देख रहे होंगे, वो हमारा इतना यूज में नहीं है क्योंकि वो बैलेंसिंग बनाने का काम करती है। इस प्रकार हम ये समझेंगे सिर्फ कि हमें ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है। तो ये इनर हो गया, इनर ईयर हमारा। इस इनर ईयर में जो होता है वो कोकिला होती है, और कोकिला के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है। उस द्रव को बोलते हैं पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। ये मैंने यहां पर इसको अंडरलाइन कर दिया है, पेरिलिम्फ। उसी के बाद कोकिला के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ कहते हैं। ऑसिकल्स का काम क्या होता है? साउंड के वेव की आयाम को बढ़ा देना होता है। यानी कि ये जो हमारे यहाँ पर जब हमारे मॉलिक्यूल्स आएंगे तो यहाँ पर जब कंपन होगा तो ये हड्डियां ऐसे हिलेगी, ऐसे हिलकर जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है कोकिला के अंदर, ये कोकिला के अंदर द्रव जो भरा हुआ है, ये इस पर जाकर हैमर की तरह ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी। ये क्यों लगती है इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। क्योंकि देखिए कोकिला के अंदर भरा हुआ है द्रव, और द्रव के अंदर आयाम उत्पन्न करने के लिए, द्रव के अंदर आयाम उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दबाव डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? दबाव डालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर फ्लूइड में आयाम उत्पन्न होगा। क्योंकि अगर आप एयर में देख रहे होंगे मैं ऐसे हाथ हिला सकता हूं, लेकिन कल आप अगर स्विमिंग पूल में गए और आप पानी में हाथ हिलाएंगे तो वहां हाथ हिलाना क्या होगा? आपको कठिन पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा जो स्टैपिज होता है, स्टैपिज जो होता है वो बहुत छोटे आकार की हड्डी होती है। क्यों होती है? और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा शेप है। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा दाब का, P बराबर F/A। अगर हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल यहाँ छोटा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया प्रेशर के। तो यहाँ पर क्या है, देखेंगे आप, दबाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा बाबू, यहाँ पर एरिया कम है, तो एरिया कम होने से दबाव क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, द्रव में आयाम बढ़ेगा। और जब द्रव में अब आयाम बढ़ता है तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कोकिला के अंदर एक द्रव होता है जो इसे क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ कहते हैं। ये लिखा है मैंने, स्टेरिप के हिट करने से, यानी कि स्टैपिज जो हड्डी है उसके हिट करने से द्रव में क्या होता है, आई होप आप पूर्ण रूप से समझ रहे होंगे। जो कंपन है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, ये ऑडिटरी नर्व के द्वारा सिग्नल चला जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। किसमें चला जाता है? ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन के बाद जो पूरा ब्रेन बहुत बड़ा है, और ब्रेन के किस भाग में जाता है? कॉर्पोरा में। जो किस पार्ट का भाग है, मैंने आपको जो ब्रेन वाली वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको मिड पार्ट पढ़ाया था, मध्य मस्तिष्क पढ़ाया था, उसमें से मैंने एक पार्ट पढ़ाया था। आपको अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप देखिएगा। जो कॉर्पोरा पेंडिकल मैंने आपको पढ़ाया था, कॉर्पोरा पेंडिकल में दो पार्ट होते हैं, जिसका नाम था एक टेक्टम, और जो टेक्टम था वो काम कर रहा था सुनने का। तो ये कॉर्पोरा से, ये ब्रेन से जाएगा कॉर्पोरा में, कॉर्पोरा से जाएगा टेक्टम में, और ये टेक्टम क्या करेगा? हमें ध्वनि साफ सुनाई देगी। और इसी कोकिला में कुछ सेल्स भी होती हैं, और ये सेल्स क्या होती हैं? सेल्स जब हमारी जैसे जैसे आयु होती है, तो ये आयु जब हमारी बढ़ेगी तो ये सेल्स क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये इनमें क्या आराम उत्पन्न नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है कि बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है और उसे आवाज बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए कान में मशीन लगा दे दी जाती है, जो कि क्या करती है, जो फ्लूइड भरा होता है इसके आयाम को बढ़ा देती है और आवाज हमें दोबारा से सुनाई देने लगती है। तो बिल्कुल प्रोसेस मैं आपको फिर दोबारा से एक बार बता देता हूं। यहां से जाइए ऑडिटरी कैनाल में, यहां हो गया ड्रम, जो कि क्या करेगा, यहां से ये कंपन का कार्य करेगा। इस कंपन में क्या होगा, हमारी जो ऑसिकल्स हैं, ये तीनों हड्डियों का ग्रुप ऑसिकल कहलाता है। इस ऑसिकल्स में सबसे छोटी बोन जो होती है वो स्टैपिज होती है, जो घोड़े के, जो हम चढ़ते हैं घोड़े पर पैर रखने की जो सीट होती है उसे बोलते हैं स्टिरअप। उसकी तरह की शेप होती है किसकी? स्टैपिज की। ये स्टैपिज यहाँ पर चोट मारेगी, दबाव डालेगी, जिससे कोकिला के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसके अंदर आयाम उत्पन्न होगा। उस आयाम के कंपन को क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जाने के पश्चात जो ऑडिटरी नर्व होती हैं, लगभग 3 लाख ऑडिटरी नर्व पाई जाती हैं, 3 लाख लगभग। ये नर्व हम सिग्नल को लेके जाएंगी ब्रेन में, और ब्रेन के किस पार्ट से? कॉर्पोरा में छोड़ेंगी। ये कॉर्पोरा में भी एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं टेक्टम, वो काम करता है सुनने का, जिससे हमें ध्वनि प्रकट होती है।
तो आई होप आपको वीडियो में पूरी जानकारी जो दी गई है आप इसकी पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों, और पूर्ण रूप से इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में दर्ज कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। बिकॉज मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कॉन्सेप्ट इज ए पावर। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।